लपेटे में नेताजी। जी हाँ, अब तो दो दो चुनाव हो रहे हैं। हिमाचल के तो हो ही रहे हैं, गुजरात के होने हैं, फिर एमसीडी के भी हो रहे हैं साथ में। तो आम आदमी पार्टी को भी लपेटने की कोशिश रहेगी। आज मंच पर हमारे साथ मौजूद अवनीश त्रिपाठी जी, सुदीप भोला और सतार प्रताप फौजदार। ये एक टीम। दूसरी तरफ गौरव चौहान, विनीत पांडे और नीर गोरखपुरी। कांग्रेस से आज पहली बार हमारे साथ हैं नीरज मिश्रा जी। आम आदमी पार्टी से गणेंद्र भारद्वाज जी और बीजेपी से यासिर जिलानी साहब। तो गौरव जी, कहां से शुरू करें? आज सर हम चाहते हैं हम गुजरात के ढोकले खाएं और कांग्रेस भी हमारे सामने बैठी है। आप इधर लपेट रहे हैं, इधर लपेट रहे हैं? नहीं, मैं इधर थोड़ी सी नजर मेरी घूम गई थी। हाँ सर। नीरज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। और चुनौतियां बहुत ज्यादा स्वीकार करनी पड़ेगी। बड़े बड़े दावे कर रहे हैं ये लोग, अभी करेंगे, लेकिन असलियत क्या है गुजरात की जनता की आवाज मैं बताता हूं। सुनिया, गुजरात में गहमा गहमी, एंजॉय करना। गुजरात में गहमा गहमी, कांग्रेस बहुत है सहमी, वनवास बरस 27 नहीं पूरी होगी ख्वाहिश, लो कॉन्फिडेंस के मारे पंजे वाले बेचारे, लो कॉन्फिडेंस के मारे पंजे वाले बेचारे, नौटंकी पर है उतारू ओवर कॉन्फिडेंट झाड़ू। नौटंकी पर है उतारू ओवर कॉन्फिडेंट झाड़ू, इनकी कोशिश है बेकार, जनता बैठी है तैयार, पूरा गुजरात बोलिए बात भर के हुंकार, मेरे मोदी सुपरस्टार, मेरे मोदी सुपरस्टार, कुछ भी कर लें ये सरदार, मेरे मोदी सुपरस्टार, मेरे मोदी। और देखिए, कमी नहीं है अगर तुमने तो क्यों डिफीट का पोज दिया। यात्रा पूरे देश में जा रही है, उधर नहीं जा रही है बस। कमी नहीं है अगर तुम्हें तो क्यों डिफीट का पोज दिया, कुछ तो बीमारी होगी जो मोदी जी ने डोज दिया, कुछ तो बीमारी होगी जो मोदी जी ने डोज दिया। आप सुनना, फिर से ताली उठें। तुमने गलती करी 1000, किया ना अब तक कोई सुधार, इसलिए तो सारी जनता बोले हर बार, मेरे मोदी सुपरस्टार, मेरे मोदी सुपरस्टार, मेरे। अभी एक पूजा भट्ट क्या चल पड़ी, राहुल जी के साथ हंगामा कर दिया, पूजा भट्ट साथ में आई, बॉलीवुड की और तारकाएं भी साथ में ले आते, भारत जोड़ो यात्रा की गाड़ी गुजरात में ले आते, लेकिन नहीं लाए। और क्यों नहीं लाए? कि तुमने कर लिया है स्वीकार, मिलेगी फिर से तुमको हार, चाहे जोड़ो आप भारत या कि संसार, मेरे मोदी सुपरस्टार, मेरे मोदी। बहुत बढ़िया भाई, बढ़िया। नीरज जी, गुजरात की जनता तो यही कह रही है। बहुत अच्छे गौरव, थैंक यू। जो पीएम की छवि है गुजरात में, वो चैलेंज तो है ही, आपने डिफीट मान ली। किशोर जी देखिए, बिना नाम लिए मैं कुछ कहना चाहूँगा, गौर फरमाइएगा। तो किस किस की जुबान रोकने जाऊं तेरे खातिर, किस किस के गुनाह में तेरा हाथ नहीं। तो देखिए, गुजरात के अंदर चाहे वो व्यापारी हो, चाहे वो किसान हो, चाहे वो स्टूडेंट्स हो, जो वहाँ की जनता है वो बिल्कुल त्रस्त है। और हम तो कहते हैं कि क्यों आसमान में छेद नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। तो तबीयत से कहाँ उछाल रहे हो आप? देखिए, पत्थर गुजरात की जनता ने पिछली बार भी उछाला था। 41.5% वोट के साथ कांग्रेस को उन्होंने बहुमत की तरफ अपना रास्ता दिखाया था। किशोर जी 47 साल लगातार कांग्रेस की भी सरकार गुजरात में रही है, उसके बाद 27 साल से भारतीय जनता पार्टी की भी सरकार है। आज ये कह रहे हैं कि गुजरात में हम परिवर्तन करेंगे, अरे 47 साल बहुत होते, 75 साल दे दिए तुम दोनों को। अब गुजरात के लोगों को पहली बार एक ईमानदार विकल्प, एक ईमानदार राजनीति मिली अरविंद केजरीवाल की, और जैसे गुजरात के लोग अरविंद केजरीवाल को प्यार दे रहे हैं, मैं निश्चित तौर पर कह रहा हूँ कि 8 तारीख का दिन होगा और लोगों की जुबान पे झाड़ू चुनाव चिन्ह होगा। किशोर जी, सुबह झूठ, शाम झूठ, सरेआम झूठ, ये हैं इनके नेता। नाम नहीं लूँगा,
लेकिन आप ये समझ लीजिए कि 27 साल की एंटी इनकम्बेंसी होती नहीं। जब 27 साल से जो संगठन, जो सरकार अपने राज्य में वहाँ डटी हुई है, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि विकास का कितना बड़ा मॉडल पूरे हिंदुस्तान को गुजरात दिखा रहा है। चलिए सरदार जी, अब मनवाइए। जरा मेरी सुन लीजिए आप। अभी जौनपुर महोत्सव चल रहा है, उसमें स्थानीय विधायक ने फंक्शन शुरू होने से पहले एक राज्यसभा की सांसद हैं सीमा द्विवेदी, उनको बुलाया। उनने अपना भाषण दिया सम्मान के लिए, उनने अपना भाषण दिया और भाषण के बाद में उन्होंने कहा सरेआम, उन्होंने कहा कि चलो ये तो हो गया, तुम्हारा सम्मान तो जो हो था किया तुमने कर दिया। अब ये बताओ कि महोत्सव के बाद में जो माल बचेगा उसमें से हमारा हिस्सा कितना होगा। सरेआम कह रही है जी, सही है। सरेआम। और वो कह रहे हैं विधायक नहीं 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 जी, होता ही कैसे, होता कैसे नहीं है, ये फलाने बैठे, ये ढिकाने बैठे, इनने बहुत दिया होगा और फिर सरकार भी तो साथ में है। के सांसद जी बोली महोत्सव के माल में से हमको मिलेगा कितना ये बतलाइए। तो एमएलए बोले इसमें कुछ नहीं मिलता है, ये है हमारा हक, इसमें से मत खाइए। भाई लोकल है ना वो, लोकल खाएगा। लोकल खाएगा। सांसद जी बोली कि तुम हो चतुर खिलाड़ी, ये शब्द कहा है उन्होंने। सांसद जी बोली कि तुम हो चतुर खिलाड़ी, हमारा भी बनता है, इसको ना छुपाइए। और अब तालियां नहीं चाहिए, हमारा भी भ्रष्टाचार पे, हमारा भी बनता है, इसको ना छिपाइए। और एमएलए बोले फिर सांसद निधि के माल से हमको भी हमारा पूरा पूरा हिस्सा चाहिए। तो एक बात कह रहा हूँ आपसे भाजपा जी, ये ऐसे झगड़े हो रहे हैं, चौड़े में हो रहे हैं, तो एक काम कर दो आप कि इन झगड़ों से बच्चों, अगर बात मैंने सही कही हो तो समर्थन करना फुल। इन झगड़ों से अच्छा है एक कानून बने सरकारी, इन झगड़ों से अच्छा है एक कानून बने सरकारी, और देश लूटने में किसकी कितनी हो हिस्सेदारी। सही बात है, आपस में सांसद विधायक झगड़े हैं। ये मैं आपको बताऊं, ये गुजरात लेके गए, वो उत्तर प्रदेश लेके गए, मैं दिल्ली लेके आता हूं वापस एमसीडी चुनावों पे आप। एमसीडी चुनाव में इस बार आम आदमी पार्टी पूरी ताकत से लगी हुई है। अब आम आदमी पार्टी की क्या स्थिति है, क्या हो रहा है, एक रचना है, सुनिएगा साहब। हाँ सुना दो। कि एमसीडी चुनावों के लिए आपके नेता घूम घूम कर दिल्ली का मिजाज ले रहे हैं। और पिछले दिनों एक खबर आई थी, खबर का ध्यान रखना और आनंद लेना। एमसीडी चुनावों के लिए आपके नेता घूम घूम कर दिल्ली का मिजाज ले रहे हैं। आप तो जनता को कूड़ा दिखा रहे हैं और आपके मंत्री जेल में मसाज ले रहे हैं। बहुत अच्छे। आपके मंत्री जेल में मसाज ले रहे हैं। 8 साल में दिल्ली को पॉल्यूशन का आइलैंड बना दिया। बात तो की थी दिल्ली को पेरिस बनाने की, और जेलों को थाईलैंड बना दिया। बढ़िया, वाह। आपके हिसाब से आपने जो भी काम किया महान किया है। दिल्ली को वैसे ही साफ करेंगे जैसे पराली की समस्या का समाधान किया है। पराली की समस्या का समाधान किया है। और एक गंभीर पंक्ति देना चाहता हूं, समर्थन करना। आप तो प्रचार करेंगे, मुस्कुराते चेहरे वाले पर्चे छपवाएंगे, पर पीने के पानी के लिए घंटों टैंकर्स का इंतजार करते लोगों को कैसे समझाएंगे? बहुत अच्छे, बिल्कुल सही बात। कैसे समझाएंगे? और इस बार ये कह रहे हैं जी कूड़े पे चुनाव होगा। मैं एक पंक्ति देता हूं, लॉजिकल लगे तो आप भी समर्थन कर देना। साफ सफाई के मैनेजमेंट की टेक्निक सबको सिखा दीजिए ना, एमसीडी में जीत निश्चित है। बस वो लुधियाने वाले कूड़े के पहाड़ को हटा के दिखा दीजिए। देख 15 साल से लगातार भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली नगर निगम में सरकार है
और भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली को 3 बड़े कूड़े के पहाड़ दिए हैं सबके सामने, गाजीपुर लैंडफिल साइट, बलसवा लैंडफिल साइट, ओखला लैंडफिल साइट। मैं नहीं कह रहा, हमारी पार्टी नहीं कह रही, बार बार ऑनरेबल हाई कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इन कूड़े के पहाड़ों की हाइट को कम करो, ये ताजमहल से भी बड़ी हाइट जा रही है। बार बार लताड़ लगाई, लेकिन इन कूड़े की हाइट को कम करने के बजाय ये कूड़ा बढ़ता गया। क्यों बढ़ता गया? क्योंकि कूड़े पे भी पैसे खाने का काम भाजपा के लोग कर रहे हैं। भारद्वाज जी की सारी बातों में भ्रष्टाचार है, आप यकीन नहीं करें। इसलिए है क्योंकि हमने काम किया है, विकास। अब बताइए, इन्होंने एक महिला मोहल्ला क्लिनिक की बात करी। एमसीडी पिछले 15 साल से आपको मैटरनिटी होम पे काम कर रही है। 15 साल से पहले नहीं था? नहीं, उससे पहले भी था, लेकिन एमसीडी काम कर रही है। कस्तूरबा गांधी जो हॉस्पिटल है, महिला हॉस्पिटल, वो पिछले 15 साल उससे पहले तो ये थे ना। किशोर जी देखिए, एमसीडी की जो परिभाषा थी कि मेरी चमकती हुई दिल्ली, उसको इन्होंने बना दिया मलेरिया, चिकनगुनिया और डेंगू वाली दिल्ली। जो कूड़े की पहाड़ की ये लोग बात कर रहे हैं, जो कूड़े के पहाड़ की बात हो रही है, तो भलसवा का जो कूड़े का पहाड़ है जिस पर एक्चुअल में बड़ा भ्रष्टाचार हुआ, उसी के सामने शीला दीक्षित का वो मॉडल है जो कूड़े का पहाड़ हुआ करता था, आज एक हरे पहाड़ में और एक पार्क में है। तो जब मुकरबा चौक से घूमते हुए आप सोनीपत की तरफ जाएंगे तो आपको हरा पहाड़ दिखेगा। तो दिल्ली आज शीला जी के मॉडल को मिस कर रही है। ये मैं मध्य प्रदेश जबलपुर से आता हूँ। हमारे यहाँ एक बहुत आदिवासी अंचल के कवि हुए श्याम बैरागी, उनका गीत पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हुआ, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल। हाँ। इसमें एक जगह बोलना पड़ता है कि तो क्या करें भैया, तो वो आप सब पूछ लेना मुझसे, मैं बता दूंगा क्या करना है। सुनना कि फेंक 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 बने पर्वत अनेक। मैं कचरा फेंकने की बात कर रहा हूँ, फेंकने को कहीं और मत ले जाना। आज सबसे ज्यादा तालियां देखना भारद्वाज जी आप बजाओगे। कि फेंक 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 बने पर्वत अनेक, देख कचरे से दिल्ली का हुआ बुरा हाल। तो काम करें भैया। झाड़ू वाला आया झट से कचरा निकाल, झाड़ू वाला आया झट से कचरा निकाल, झाड़ू वाला आया घर से कचरा निकाल, झाड़ू वाला आया घर से कचरा निकाल। सुन भैया सुन बहना, सुन भैया सुन बहना, सर जी का है कहना, एमसीडी चुनाव है, करना हिसाब है, दिल्ली की कचरे से हालत खराब है। भक्त हुए अंध, भक्त हुए अंध, यहाँ फैली है दुर्गंध, इन्हें लग रही सुगंध, इनका होगा बुरा हाल। तो क्या करे भैया? झाड़ू वाला आया घर से कचरा निकाल, झाड़ू वाला आया घर से कचरा निकाल, झाड़ू वाला आया घर से कचरा। आखिरी सुनना है कि डेंगू है जा है, डेंगू है जा है, चकराता भेजा है, बीमारी फैल रही, एमसीडी फैल रही, जनता के जीवन से बीजेपी खेल रही। क्या बात है, जनता के जीवन से सही बात है। बीजेपी खेल रही। दूर करो रोग इन्हें करने दो योग, आपकी जिम्मेदारी कि दूर करो रोग इन्हें करने दो योग, आओ करके प्रयोग करें जीवन खुशहाल। क्या करें भैया? झाड़ू वाला आया घर से कचरा निकाल। बढ़िया। प्रदूषण से बुरा हाल है, प्रदूषण से बुरा है हाल, दिल्ली वाले हैं बेहाल, गुजरात पहुंच गए हैं केजरीवाल। प्रदूषण आप समझ रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे सुबह पार्क जा नहीं सकते, बुजुर्ग जो हैं ये हालत है कि पार्क वो भी उनका भी जाना बंद हो गया। लेकिन संगरूर में पराली जल रही है जिसका धुआं दिल्ली तक आ रहा है, इस पे भी सोचने की जरूरत है। दिल्ली एमसीडी तो कंगाल होगी। 15 साल में इनके राज में इन्होंने वो धुएं का बोलते रहेंगे, आप कूड़े का बोलते रहेंगे। देखिए मैं वही कह रहा हूँ, देखिए 15 साल में दिल्ली एमसीडी को लूट लूट के कंगाल कर दिया। आपने हमने सबने देखा कि कभी डॉक्टर हड़ताल पर जा रहे हैं, कभी नर्स हड़ताल पर जा रही हैं, कभी टीचर्स जा रहे हैं, कभी सफाई कर्मचारी जा रहे हैं, क्योंकि उनकी तनख्वाह नहीं मिलती। दिल्ली बस बीजेपी आम आदमी पार्टी के बीच हो गई है। किशोर जी, ये तो दुर्भाग्य है कि इनके फुटबॉल के चक्कर में दिल्ली की जनता आज पिस गई है। देखिए, दुर्भाग्य ये नहीं कि दिल्ली की जनता आपको याद भी नहीं कर रही। देखिए, जब वो मेरी चमकती हुई दिल्ली की बात करती है तो वो मेरी कांग्रेस वाली दिल्ली की ही बात करती है।
तो इसलिए दिल्ली की जनता तो कांग्रेस को याद कर रही है। मैं जैसा कि पता ही है आप सबको, जो वायरल डायलॉग्स होते हैं, ट्रेंडिंग डायलॉग्स होते हैं, उनको राजनीति से कनेक्ट करता हूं। जो आप इंस्टाग्राम रील्स वगैरह में देखते हैं ना, उनको करता हूं। तो पहले सपने में मुझे आया कि आम आदमी पार्टी जो एमसीडी और गुजरात हिमाचल लड़ रही है, चुनाव परिणाम आ गए हैं, उसमें ये मीडिया पे कैसे भड़क रहे हैं, अच्छा, पहले सपने में। दूसरे सपने में ये आया कि एक उम्मीदवार और एक कार्यकर्ता की आपस में बातचीत है, वो बात क्या हो रही है। तो पहला सपना आपके बीच में रखता हूं कि चुनाव परिणाम आ गए हैं, अब मीडिया पहुंची है, तो उस पर कैसे भड़क रहे हैं। सुनिएगा कि गुजरात हिमाचल तो जा रहे सब नेता, गुजरात हिमाचल तो जा रहे सब नेता, कभी तिहाड़ भी तो जाओ हताशा देखने, तिहाड़ कभी तिहाड़ भी तो जाओ हताशा देखने, दिल्ली भी तो चाहती है शुद्ध एयर मसाज, बिल्कुल सही बात है। वाह 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 वाह। दिल्ली भी तो चाहती है शुद्ध एयर मसाज, क्या कभी गए हो उनकी जिज्ञासा देखने। वाह बढ़िया बात। क्या कभी गए हो उनकी जिज्ञासा देखने। अब दिल्ली का मॉडल कहाँ फेमस है मैं बताता हूँ। क्या कभी गए हो उनकी जिज्ञासा देखने, फेमस तो है दिल्ली का झूठ और यूटर्न मॉडल, फेमस तो है दिल्ली का झूठ यूटर्न मॉडल। यमुना देख के कौन जाए विपाशा देखने। विपाशा, मैं यहाँ आपको बता दूं, पंजाब हिमाचल में एक नदी है जिसका वर्तमान व्यास नदी है, उसका नाम है विपाशा। पौराणिक नाम पे, पौराणिक नाम से। यमुना देख के कौन जाए विपाशा देखने, चुनाव रिजल्ट के बाद कहेंगे मीडिया से। क्या कहेंगे, क्या कहेंगे? चुनाव रिजल्ट के बाद कहेंगे मीडिया से, लो आ गए मेरी मौत का तमाशा दे, आ गए मेरी हार का तमाशा देखने। बहुत अच्छे। ये होगा। अब दिखाते हैं साहब, दिल्ली में केजरीवाल साहब कहते हैं कि मैं हरियाणा का बेटा हूं, और अभी आदमपुर में जो रिजल्ट हुआ वो आपने देख लिया। अब जो गुजरात में वो उम्मीदवार है, वो कंफ्यूज कार्यकर्ता से बात कर रहा, वो टेंशन में है। अब यार बेटे का तो यहाँ हो गया, यहाँ तो कह रहे मैं भाई हूं। अब सुनेगा गुजरात में क्या टेंशन है। ये भी एक डायलॉग दीजिएगा कि सिर्फ चुनावी चिंता ही है ये कूड़े के पहाड़। ओहो, सिर्फ चुनावी चिंता ही है ये कूड़े के पहाड़। 7 दिसंबर तक के ही ये लफड़े हैं। अच्छा, 7 दिसंबर तक के ही ये लफड़े हैं। घोषित क्या हुआ सीएम फेस गुजरात में, घोषित क्या हुआ सीएम फेस गुजरात में, नेता रूठ गए, शुरू हो गए झगड़े हैं। नेता भी राठवा साहब गए, 11 बार के विधायक है ना, सॉरी वो कांग्रेस के थे। घोषित क्या हुआ सीएम फेस गुजरात में, नेता रूठ गए, शुरू हो गए झगड़े हैं। हरियाणा के बेटे थे, जमानत जब्त हुई। हरियाणा के बेटे थे, जमानत जब्त हुई। गुजरात में भाई है, ये बड़े पचड़े हैं। गुजरात में भाई हैं, ये बड़े पचड़े हैं। हमें तो लग रहा घर वाले ही वोट ना देंगे, हमें तो लग रहा घर वाले ही वोट ना देंगे। तो उम्मीदवार बोला सही पकड़े हैं, सही पकड़े हैं। गजब। देखिए, ऐसी आपने उत्तराखंड में चुनाव लड़ा था। देखिए किशोर जी, जिस तरीके से गुजरात के लोगों ने देखा है कि दिल्ली मॉडल, आज दिल्ली मॉडल क्या, दिल्ली मॉडल यही तो है कि हम गरीब के बच्चे को अच्छी शिक्षा देंगे। उत्तराखंड में भी तो ऐसी क्लेम था ना। देखिए गुजरात में जिस तरीके से, देखिए डेमोक्रेसी के अंदर जनता जनादेश देती है। हम उत्तर प्रदेश भी लड़े, उत्तराखंड भी लड़े, गोवा भी लड़े। हमारी पार्टी अभी एक तरीके से न्यूबॉर्न बेबी है। 2012 में हमारी पार्टी थी, आज 2 राज्यों में हमारी सरकार है, गोवा में हमारे 2 विधायक हैं, और निश्चित तौर पर धीरे धीरे अरविंद केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस जो है वो देश का मॉडल। इस बार सरकार नहीं बन रही, ऐसी 1-2 विधायक बन जाएंगे। देश का मॉडल, देखिए देश का मॉडल बनता जा रहा है। अरविंद केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस, यही देश की आखिरी उम्मीद है। 22 के बाद 24। कमाल करते हैं। 8 साल पहले आए थे खांसते हुए, आज पूरी दिल्ली खांस रही है। ये तो है, ये है। बताइए, झूठ है, बवंडर है, बवाल है, नौटंकी है, ये आप हैं, ये है मामला। अच्छा, आप दिल्ली की ये हालत है, कोई ऐसा डिपार्टमेंट नहीं है जिसमें भ्रष्टाचार 100% हो चुका है, 100%। किशोर जी देखिए, बार बार फिर फुटबॉल चालू हो गई। हम लोग ये क्यों नहीं बताते हैं कि दिल्ली का मॉडल वो है जो यमुना में झाग निकलता है और पहली बार यमुना पर छठ पूजा नहीं हुई। इससे बेकार दिल्ली का मॉडल और क्या हो सकता है। दिल्ली के अंदर हम लोग पराली की बात कर रहे हैं, लेकिन ये बात क्यों नहीं करते
कि 350 स्क्वायर किलोमीटर का जो ग्रीन कवर दिल्ली में था उसको इन्होंने कम कर 200 स्क्वायर किलोमीटर कर दिया। जब पेड़ नहीं लगाएंगे तो सांस गुलाबी नहीं, सांस तो वो दम घोटू ही रहेगी। सुनो सर, मैं बात करता हूँ दोनों मुद्दों की। आपने जो कहा, आपको क्या है कि कोई जवाब नहीं आ रहा कूड़े के मुद्दे पे। कोई भी बात कहते ही है तो आप प्रदूषण की, यमुना की, आपको नहीं जिलानी साहब को, भाजपा को सीधे तो मैं भले ही इस टीम में हूँ लेकिन आपकी मदद कर रहा हूँ इस राउंड में। सुनिए, आपको कूड़े का जवाब नहीं मिल रहा, मैं जवाब बताता हूँ आपको। कूड़े वाले मुद्दे पर गिरते ही जा रहे हो, आपके गले में ये मुसीबत है पड़ गई। इतने साल क्या किया है, पहाड़ों ने दिखा दिया है, आपके विकास की तो बखियां उधड़ गईं। इस पे ताली बजनी चाहिए। आपके विकास की तो बखियां उधड़ गईं। इसमें जितनी जगह आप लगाए ना, तुम्हारे कर दो उसको। अच्छा, पता है क्या, जैसे अभी इन्होंने कहा कि बीजेपी ने 3 कूड़े के पहाड़ खड़े कर दिए। हमारे इटावा में तो लोग इतने बोले हैं, ऐसे ही सुन लिया कहीं चलते फिरते, तो उन्हें ये लगा कि ये कूड़े के पहाड़ करना भाजपा की उपलब्धि है। वो बोले कि अगर सरकार भी होती, सुनिए जवाब सुनिए। कूड़े वाले मुद्दे पर घिरते ही जा रहे हो, आपके गले में ये मुसीबत है पड़ गई। इतने सालों क्या किया है, पहाड़ों ने दिखा दिया है, आपके विकास की तो बखियां उधड़ गईं। आपने ही कहा था कि रुपया गिरा नहीं है, बयान याद आ गया होगा। आपने ही कहा था कि रुपया गिरा नहीं है, दरअसल डॉलर की कीमत है बढ़ गई। तो कूड़े के सवाल पर सीधे सीधे बोल दो ना, कूड़ा नहीं बढ़ रहा, दिल्ली है सिकुड़ गई। और सुनिए गिलानी साहब, एक बात और सुन लो बस, एक बात और सुन लो। आप लगातार कह रहे हो ना यमुना पे घेर ले तो बार बार, उसके लिए भी सुनिए। और इस पे मैं आपको आपके प्रयासों को थोड़ा सा वो करूंगा, आपको आईना दिखाने की कोशिश करूंगा। यमुना अगर साफ नहीं कर पा रहे तो इसमें किसी की नहीं, आपकी ढिलाई है, आम आदमी पार्टी की आपकी ढिलाई है। और तरीका नहीं जानते तो भाजपा से जाके पूछो, पूछो उनने कैसे करी गंगा की सफाई है। साफ तो है, गंगा साफ है, हाँ हमने भी देखी है। आज और एक सुझाव ले, बहुत बढ़िया अवनीश। आज साफ हो चुकी है गंगा बिल्कुल, क्योंकि नमामि गंगे जैसी योजनाएं अपनाई हैं, नमामि गंगे जैसी योजनाएं अपनाई हैं। तो कागजों पे गंगा जैसी यमुना भी होती साफ, नमामि यमुने बताओ क्यों नहीं चलाई है। अरे आप भी चला दो ना, गंगा की तरह यमुना भी साफ हो जाए। किशोर जी देखिए, कूड़े के ऊपर एक तो मैं दिल्ली के 2 करोड़ लोगों को ये कहूँगा कि उनके घरों से जो सफाई कर्मियों ने कूड़ा निकाला है, वो कूड़ा उनको नमन करूँगा। उन्होंने घर से आपके निकाला। और लैंडफिल साइट हैं, ये तो हर जिलों में, आपको हर राज्य में, अभी लुधियाना की बात हो रही थी, आप उनका भी तो ख्याल रखें, उनका भी तो ध्यान रखें, जिन्होंने आपके घरों से कूड़े को निकाल के आपको साफ सुथरा रखा है। इनकी तो आदत पड़ गई है, इनको झूठ बोलने की, इनको भ्रष्टाचार करने की। सैलरी मिलती है लेकिन आपके घर पहुंचते हैं और आपके कूड़े को निकालते हैं। नमन करना चाहिए उन्हें, उनको करें, सैलरी तो मिले उनको। सुनिए भारद्वाज जी, सर जी क्यों एमसीडी वाला, ये जो गुजरात और एमसीडी के चुनाव के बाद जो आपका फेस कट होगा, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। अच्छा, सर जी क्यों एमसीडी वाला, देख रहे हो सपना, भाप चुके हो शायद जल्दी गड़बड़ फ्यूचर अपना। और कृष्ण न समझो खुद को, कह रहे थे वहां पे, कृष्ण न समझो खुद को, आएगा ना हाथ में मखना। अब तालियां बजे अगली पंक्ति में समझ आए तो। कृष्ण न समझो खुद को, आएगा ना हाथ में मखना, बोतल टूट के गिर जाएगी, धरे रहोगे चखना। बोतल टूट के रह जाएगी, धरे रहोगे चखना। फ्री की बिजली, फ्री का पानी, दिल्ली वाली फ्लॉप कहानी, रह जाओगे गुजराती गलियों में भटके। अरे चेहरे लटके, आपके चेहरे लटके, चेहरे लटके, आपके चेहरे लटके। रुके ना
रुके ना बीजेपी का कारवां, चेहरे बहुत लटके। अच्छे भैया, बहुत अच्छे गौरव। और इन्होंने क्या किया कि दिल्ली वाली जनता क्या बेवकूफ है, देखती नहीं है कैसे कहां से यूटर्न कहां से लिया इन्होंने। नहीं है बेवकूफ। अरे जी रहे हो अब तो केवल कुर्सी के क्रेज को, जी रहे हो अब तो केवल कुर्सी के क्रेज को, कर दिया डिलीट तुमने अन्ना के पेज को, कर दिया डिलीट तुमने अन्ना के पेज को। और अगली पंक्ति सच में कविता हो गई। कर दिए सिद्धांत जला के तुमने तो मेल्ट जी, कर दिए सिद्धांत जला के तुमने तो मेल्ट जी, जाने कितनी बार गए हो बिलो दी बेल्ट जी, जाने कितनी बार गए हो बिलो दी बेल्ट जी। और इनकी देखना अपने मुंह में ठू, निर्दोष तुम ही हो, हैं सब अपराधी, इस दुनिया में बस तुम ही हो सत्यवादी, देख तुम्हारा ये सब ड्रामा। अच्छा, जो मैं कहने वाला हूं इनका एक्सपीरियंस है इनको, जो मैं कहने वाला हूं। देख तुम्हारा ये सब ड्रामा, फालतू का सब हंगामा, जनता ना गुस्से में आकर मारे फटके, चेहरे लटके आपके चेहरे लटके, रुके ना बीजेपी का कारवां। और सुनिए, अब ये फंसे पड़े हैं, गुजरात वालों को समझाएं कि दिल्ली वालों को समझाएं कि अपने जेल वाले मंत्रियों को समझाएं। जाने कितने राज छुपाए रखे हो तालों में, इनका जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, बढ़िया। अन्ना आंदोलन से लेकर अब तक इनका ट्रांसफॉर्मेशन, जाने कितने राज छुपाए रखे हैं तालों में, घोटालों से लड़ते लड़ते डूबे घोटालों में, घोटालों से लड़ते डूबे घोटालों में। बढ़िया। और अभी 2 दिन पुरानी जिनकी कसमें खा रहे थे, खिलवा रहे थे आप, बाद में जाना एमसीडी तुम लंबी जुगाड़ से, करतूतों की चिट्ठी आई पढ़ लो तिहाड़ से, करतूतों की चिट्ठी आई पढ़ लो तिहाड़ से। पार्टी के देखो, धन्य हो पार्टी के देखो हैं काम अनूठे, कुछ जेल के अंदर कुछ है बेल पे छूटे। अब फिर से आनंद लेना, ऐसा होता है हमारे गांवों में अक्सर शादियों के सीजन में, जब कोई खुराफात होती है। एमसीडी का दूल्हा बनने जा तो रहे हो सजने सवरने, आएगी बारात वहां से वापस पिट के, चेहरे लटके आपके चेहरे लटके, अरे चेहरे लटके आपके चेहरे लटके, रुके ना बीजेपी का कारवां। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। देखिए किशोर जी, निश्चित तौर पर दिल्ली के 2.5 करोड़ लोगों ने ये तय कर लिया है, तो 2 बता रहे, 2.5 करोड़ दिल्ली के लोग हैं और 1 करोड़ 80 लाख वोटर हैं जिन्होंने ये तय कर लिया है कि एमसीडी में भी अरविंद केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस को लागू करना है। जिस तरीके से दिल्ली की सरकार ने 150 से ज़्यादा सर्विसेज जो है वो डोर स्टेप करी, एमसीडी भी लोगों के घर घर जाएगी, लोगों को एमसीडी के दफ्तर नहीं जाना पड़ेगा, और लोगों को एमसीडी के दफ्तर में जाके जिस तरीके का भारतीय जनता पार्टी के शासन में रोज भ्रष्टाचार से रूबरू होना पड़ता था, उससे नहीं होना पड़ेगा। अच्छा, कांग्रेस के टाइम में ठीक थी एमसीडी, दिल्ली साफ सुथरी होगी। देखिए, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी एक ही सिक्के के 2 पहलू है। कांग्रेस भ्रष्टाचार की गंगोत्री है और भारतीय जनता पार्टी जमुनोत्री है। दिल्ली एमसीडी में भी आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी, गुजरात में भी बनेगी, और उसके बाद 2024 में देश में भी आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी। हिमाचल में नहीं बन रही, हिमाचल में आपने सुना नहीं, मैंने कहा गुजरात में बनेगी, हिमाचल में बनेगी, दिल्ली एमसीडी में बनेगी। जी देखिए, एमसीडी का पार्षद चाहे वो भाजपा का हो चाहे आम आदमी का हो, वो आज भी लोगों के घर जाता है, क्योंकि इन दोनों के जो पार्षद हैं वो लेंटर मैन के नाम से जाने जाते हैं। 1 लेंटर आप डालिए, ये पहुंच जाएंगे, भाई साहब 50,000 दे दीजिए, 1 लाख दे दीजिए। तो ये वही गवर्नेंस मॉडल जो है उसको आगे बढ़ाना चाहते हैं। हम क्या कह रहे हैं, आपने जो सीवेज ट्रीटमेंट जब आप थे एमसीडी में बहुत समय पहले, तब ऐसा नहीं होता था, हमारे समय पर नहीं होता था। इसी को तो दिल्ली की जनता मिस कर रही है। ये कुछ भी कर लें, ज्ञानेंद्र भारद्वाज जी जो बात कह रहे हैं, ना गुजरात में खाता खुल रहा है ना हिमाचल में खुल रहा है,
और भारतीय जनता पार्टी एमसीडी में 200 से ज्यादा इस बार सीट जीत के आ रही है। 3 बार आप आ चुके हो इसमें और चौथी बार आप आने की कोशिश कर रहे हो कि वोटर है सीधे साधे। अब तुम आके चौथी बार करोगे क्या, ये बता। वोटर है सीधे साधे, बड़े बड़े किए वादे, पूरे भी न किए आधे। वोट ले लिया है जी, पूरे भी न किए आधे, वोट ले लिया है जी। और 15 सालों से एमसीडी को घेरे पड़े हो, जनता ने गंदगी का जहर पिया है जी। सही बात। क्या हाउस टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स, एंट्री टोल टैक्स, खड़े होने तक का भी टैक्स पे किया है जी जनता ने। खड़े होने तक का टैक्स पे किया, यानी पार्किंग, खड़े होने तक का भी टैक्स पे किया है जी। और गंदगी, कूड़े के ढेर और चौक नालियां हैं, गंदगी, कूड़े के ढेर और चौक नालियां हैं। इसके सिवा एमसीडी ने बोलो क्या दिया है जी। बहुत बढ़िया। लेकिन एक कीर्तिमान बनाया है आपने। सलाम तुमको भाजपा। चंद्रयान की टीम मिली थी मुझे, चंद्रयान की टीम मिली थी, उसने हमें बताई। और दिल्ली के कूड़े के ढेर उन्हें चांद से दिए दिखाई। लेकिन आपसे एक बात कहना चाहता हूं, आप भी थोड़ा सा ध्यान रखो अपनी संपत्तियों का, कि पूजा करो भाजपा इनकी, ये कूड़े के ढेरों की पूजा करो भाजपा इनकी, ये कैसी अनुपम कृति, पूजा करो भाजपा इनकी, ये कैसी अनुपम कृति हैं। ये कूड़े के ढेर है आपकी एकमात्र संपत्ति। और इस वक्त बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। दिल्ली एनसीआर में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए हैं। करीब 1 मिनट तक भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। जानकारी मिल रही है कि नेपाल में भूकंप का केंद्र रहा, जिसकी तीव्रता रिक्टर स्केल पर 5.4 मापी गई है। साथ ही जानकारी यह भी मिल रही है कि भूकंप का केंद्र सतह से 10 किलोमीटर नीचे था। शाम 7:57 पर भूकंप के झटके महसूस किए गए। इसके साथ ही गाजियाबाद में भी झटके महसूस किए गए, नोएडा में भी महसूस किए गए भूकंप के झटके। तो एक हफ्ते में ये दूसरी बार भूकंप के झटके महसूस किए गए। दिल्ली एनसीआर में रिक्टर स्केल पर जो तीव्रता बताई जा रही है वो 5.4 बताई जा रही है। और इसके साथ ही तस्वीरें भी सामने आ चुकी है, किस तरीके से लोगों के घरों के पंखे हिलते हुए नजर आए। तमाम तरह की तस्वीरें अब लोग ट्विटर पर पोस्ट करते हुए नजर आ रही हैं। कई लोगों की चीजें इस तरीके से बिखरती हुई नजर आई, जो कि आप इस वक्त देख रहे हैं। दिल्ली एनसीआर में ये दूसरी बार है इसी हफ्ते में जब भूकंप के झटके महसूस किए गए। करीब 1 मिनट तक ये झटके महसूस किए गए। हालांकि गनीमत ये रही है, राहत की बात ये है कि अभी किसी के जान के नुकसान की कोई खबर सामने नहीं आई है, सभी सुरक्षित है। लेकिन 7:57 पर यह भूकंप के झटके महसूस किए गए दिल्ली एनसीआर में। हालांकि दिल्ली जो कि जोन 4 में आता है, ऐसे में खतरा यहां पर भूकंप का सबसे ज्यादा बढ़ जाता है। लेकिन इसके साथ ही ये बड़ी जानकारी मिल रही है कि सतह से 10 किलोमीटर नीचे था भूकंप का केंद्र। जारी किया नया वीडियो जिसमें एक ध्वज को उसके सही स्थान पर लगाया जा रहा है। यूक्रेन से युद्ध के बीच रूस ने बड़ा दावा किया है, अमेरिका उसके परमाणु हथियारों के ठिकानों को निशाना बनाने जा रहा है। युद्ध के बीच रूस के एक हेलीकॉप्टर का वीडियो सामने आया है, जिसे रूसी सैनिकों ने खेरसोन में ही छोड़ दिया। यूक्रेन के खिलाफ युद्ध के लिए रूस नए सैनिकों की भर्ती कर रहा है, जिसका एक वीडियो सामने आया है। नए सैनिकों को रूस के सखालिन इलाके में ट्रेनिंग दी जा रही है।
यूक्रेन की स्पेशल मिलिट्री यूनिट ने खेरसोन में रखा कदम। रूसी सैनिकों ने खेरसोन को किया खाली। राष्ट्रपति जेलेंस्की ने सैनिकों को बोला शुक्रिया। बिहार के भागलपुर में बिजली के एक ट्रांसफार्मर में भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया। सूचना के बाद फायर ब्रिगेड और बिजली विभाग के अधिकारियों ने पहुंचकर आग पर काबू पाया। महाराष्ट्र के नागपुर में बीच सड़क पर चलती कार में भीषण आग लगी। गनीमत यह रही कि कार सवार बच गया। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में एक अनियंत्रित गाड़ी मंदिर का गेट तोड़कर आगे घुसी। पूरी घटना मंदिर में लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुई। राजस्थान के झुंझुनू जिले में जमीन विवाद में मारपीट का वीडियो सामने आया है, जिसमें दो पक्ष एक दूसरे पर हमला करते हुए नजर आए। घटना में दो महिलाएं गंभीर रूप से जख्मी हुई हैं। जयपुर में मेडिकल स्टोर चलाने वाले आदमी से हुई मारपीट। बदमाशों में दुकान में घुसकर बेरहमी से पीटा गया। घटना सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई। मुंबई के पास पालघर के पास डिपो पर दर्दनाक हादसे में गई बच्चे की जान। वहां लगे सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई पूरी घटना। बिहार के मुजफ्फरपुर में चोरी के आरोप में भीड़ ने दो लड़कों को बंधक बना लिया। पोल से बांधने के बाद दोनों आरोपियों की लोगों ने जमकर पिटाई की। मौके पर पहुंची पुलिस ने भीड़ के चंगुल से छुड़ाया। बिहार के शेखपुरा में अस्पताल के अंदर पुलिस वालों ने मरीज के परिजनों को पीटा। लाइन में लगने को लेकर शुरू हुई थी बहस। मारपीट की घटना सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई। तेलंगाना के बेगमपेट में पीएम मोदी ने केसीआर पर साधा निशाना। बोले, जिस राजनीतिक दल पर तेलंगाना के लोगों ने सबसे ज्यादा भरोसा किया, उसी ने तेलंगाना के साथ सबसे बड़ा विश्वासघात किया। पीएम मोदी ने विशाखापट्टनम में 10,500 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शुभारंभ किया। एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि इस बार राज्य में बनेगी डबल इंजन की सरकार। हिमाचल प्रदेश की 68 विधानसभा सीटों के लिए डाले गए वोट। मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की दिखी भारी भीड़। हिमाचल की मंडी में जयराम ठाकुर ने डाला वोट। वोटिंग से पहले अपनी बेटियों के साथ की पूजा अर्चना, मांगा जीत का आशीर्वाद। हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर परिवार के साथ मतदान करने पहुंचे और हमीरपुर के मतदान केंद्र में सभी ने वोट डाला। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने हिमाचल के बिलासपुर में डाला अपना वोट। इस दौरान लोगों से भी की वोटिंग की अपील। बीजेपी नेता गौरव भाटिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आम आदमी पार्टी पर साधा निशाना। कहा, अरविंद केजरीवाल के नेता नफरत फैला रहे हैं। गुजरात चुनाव के लिए अहमदाबाद में कांग्रेस ने घोषणा पत्र जारी किया है। अशोक गहलोत ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पार्टी का घोषणा पत्र जारी किया है, जिसमें कई लुभावने वादे किए गए हैं। बीजेपी ने गुजरात चुनाव के लिए जारी की स्टार प्रचारकों की लिस्ट। पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा समेत 40 नेता होंगे स्टार प्रचारक। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी स्टार प्रचारकों की लिस्ट में शामिल। महाठग सुकेश पॉलीग्राफ टेस्ट कराने के लिए तैयार है। साथ ही सीएम अरविंद केजरीवाल और सत्येंद्र जैन का भी लिया जाएगा। डिक्टेटर टेस्ट कराने की जो शर्त रखी है वो भी सामने आई है। सामने आई सुकेश की 5वीं चिट्ठी। उद्धव ठाकरे गुट को झटका लगा है। सांसद गजानंद कीर्तिकर ने थामा एकनाथ शिंदे गुट का हाथ। उद्धव ठाकरे के अब तक 13 सांसद शिंदे गुट में हो चुके हैं शामिल। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने पश्चिम बंगाल सरकार पर साधा निशाना और पश्चिम बंगाल के मंत्री अखिल गिरी के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पर की गई टिप्पणी को लेकर कहा कि महिला को उच्च पद पर देखकर जलते हैं। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी हत्याकांड की दोषी नलिनी श्रीहरन को जेल से रिहा कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने सभी 6 दोषियों को रिहा करने का आदेश दिया था। नोएडा में हवाला कारोबारियों से बरामद हुआ कैश। यूपी एटीएस, इनकम टैक्स और नोएडा पुलिस ने एक्शन लिया है। अब तक 2 करोड़ 62 लाख रुपए कैश बरामद किया गया। गुजरात में टैक्स चोरी करने वालों के खिलाफ एटीएस और जीएसटी विभाग संयुक्त रूप से छापेमारी कर रहा है। फर्जी बिल और करोड़ों के लेन देन को लेकर 150 जगह टीमों ने रेड डाली है। गाजियाबाद में एक बार फिर खुली सड़क पर नमाज पढ़ने की तस्वीरें और वीडियो वायरल हुआ है। तस्वीरें जो है टीला मोड़ थाना क्षेत्र की बताई गई है। पीएफआई के खिलाफ जांच कर रही एनआईए ने बिहार के फुलवारी शरीफ के 40 लोगों को नोटिस जारी किया है और एनआईए ने नोटिस के जरिए इन लोगों को पूछताछ के लिए बुलाया है। बिहार के वैशाली जिले के पातेपुर इलाके में हत्या की वारदात से गुस्साए लोगों ने आगजनी की कोशिश की और सड़क पर जाम लगा दिया। मौके पर भारी पुलिस फोर्स की तैनाती कर दी गई। यूपी के गाजियाबाद जिले में घर में सो रहे एक आदमी की गला रेत कर हत्या कर दी गई है, लेकिन परिवार के किसी सदस्य की कोई खबर नहीं लगी। मौके पर पहुंची पुलिस मामले की तफ्तीश शुरू कर चुकी है।
यूपी के आगरा जिले में प्राइवेट स्कूल वैन चालक की मनमानी का वीडियो सामने आया है, जिसमें वैन चालक सीएनजी सिलेंडर के ऊपर छात्रों को बिठाकर स्कूल ले जाता हुआ दिखाई दिया। पुलिस ने वैन चालक को पकड़ लिया है। भयंकर प्रदूषण की वजह से दिल्ली की हवा और जहरीली होती जा रही है। सुबह देर तक आसमान में प्रदूषण की वजह से भयंकर धुंध छाई रही। दिल्ली में आज सुबह का AQI 324 दर्ज किया गया। दिल्ली से सटे यूपी के नोएडा में भी हवा जहरीली बनी हुई है। नोएडा का आज सुबह का AQI 220 दर्ज किया गया। हालांकि दिल्ली की अपेक्षा नोएडा में प्रदूषण कुछ कम रहा। दक्षिण भारत के कई राज्यों में भीषण बारिश का अलर्ट जारी किया गया। तमिलनाडु, पुडुचेरी और आंध्र प्रदेश में बंद रहेंगे सभी स्कूल और कॉलेज। लगातार बारिश से लोगों की परेशानी बढ़ी। तमिलनाडु के कोडलून में भारी बारिश के बाद सड़क समंदर में तब्दील हुई। लोगों को आने जाने में हो रही है परेशानी। पानी में डूबी दिखी कई गाड़ियां। तमिलनाडु के मडलादुतैरू में भारी बारिश से सैकड़ों एकड़ धान की फसल खराब हो चुकी है। किसानों को हो रहा है बड़ा नुकसान। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में किसानों ने ऑर्गेनिक खेती की तरफ कदम बढ़ाना शुरू कर दिया है। इस वक्त यहां के खेतों में ऑर्गेनिक नींबू की फसल लहरा रही है, जिससे किसानों की आमदनी बढ़ रही है। आईसीसी में बीसीसीआई सचिव जय शाह को मिली बड़ी जिम्मेदारी। जय शाह को आईसीसी की वित्त एवं वाणिज्यिक मामलों की समिति का प्रमुख बनाया गया है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर से नीरज चोपड़ा की मुलाकात हुई। उनके आवास पर दोनों के बीच ये बातचीत हुई। पूर्व टेनिस खिलाड़ी सानिया मिर्जा और पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर शोएब मलिक के बीच रिश्ता खत्म हो गया है। पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक दोनों ने तलाक के बारे में जानकारी दी। जम्मू कश्मीर के पुंछ में आदिवासी आबादी को मिल रहा है मुफ्त में इलाज। अस्पताल में एक्सरे, डायलिसिस समेत दवाई भी मुफ्त में दी जा रही है। साउथ अफ्रीका के अर्जेंटीना में भारी बारिश और ओला गिरने से परेशानी बढ़ी। लोगों ने घरों से पानी निकालते हुए वीडियो पोस्ट किया। फ्लोरिडा में निकोल तूफान ने तबाही मचाई। भयंकर बारिश और समुद्री लहरों ने शहर में मचाया कोहराम। समुद्र से आया सफेद झाग सड़कों पर दिखाई दिया। वेनेजुएला में बाढ़ से हुई तबाही। भारी बारिश के बाद जगह जगह दिखा मलबा। समुद्र के किनारे बसे 20 घर टूटे। ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में क्रूज पर सवार 800 यात्री को मैं कांग्रेस की स्थिति बताता हूं इन दिनों क्या है। नापसंदीदा परिणाम, नेताओं का जाना, पार्टी से ऐसी उम्मीद नहीं जग रही थी। और दिग्विजय जी भैंस के साथ डांस तो कर रहे थे, पर कांग्रेस के साथ भैंस भी खुश नहीं लग रही थी। बहुत अच्छे। भाई बढ़िया बढ़िया। पर कांग्रेस के साथ भैंस भी खुश नहीं लग रही थी। अच्छा, सारे यात्रा में क्यों जा रहे हैं? ये एक रणनीति के तहत जा रहे हैं। चुनावों के बाद जब प्रश्न किया जाएगा आपको इतने कम वोट कैसे पड़े, जबकि रैलियों में हुजूम तो ठीक ठाक मात्रा में था, तो नेता जवाब देंगे, जी मुझे जानकारी नहीं है, मैं राहुल जी के साथ यात्रा में था। बढ़िया अरे बढ़िया, बहुत बढ़िया। मैं राहुल जी के साथ यात्रा में था। अच्छा, दूसरे से पूछेंगे आप इतनी सीटें क्यों हारे, जबकि आपके मुताबिक जोश हर युवा, बुजुर्ग, छात्र, छात्रा में था, तो भाई बोलेंगे जी मुझे जानकारी नहीं है, मैं राहुल जी के साथ यात्रा में था। मैं राहुल जी के साथ यात्रा में था। बोलेंगे आप में से कोई तो बताए सरकार क्यों नहीं बनी, जब जीत के लिए सारे प्लान तय थे। तो सबका यही जवाब होगा, जी हमें जानकारी नहीं है, हम राहुल जी के साथ यात्रा में गए थे। अब तो जिन्हें पद या टिकट चाहिए सिर्फ वही बचेंगे। जिस हिसाब से लोग जा रहे हैं, लगता है हार की नैतिक जिम्मेदारी लेने जितने लोग भी पार्टी में नहीं बचेंगे। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, बढ़िया। आप गए यात्रा में? किशोर जी, मैं 450 किलोमीटर यात्रा करके आया हूँ। आप भी गए हुए? तो आपको क्या पता फिर? अब मैं आपको जीत के मंत्र बताता हूँ कि मुझे क्या क्या पता है। देखिए, इस भारत जोड़ो यात्रा का इम्पैक्ट तो यही है। जब आप बार बार कहते हैं कि कांग्रेस कहीं दिखती नहीं, कांग्रेस कुछ करती नहीं,
आज सारे लोग मंच पर बैठकर उसी राहुल गांधी की यात्रा की बात कर रहे हैं। तो इम्पैक्ट तो है। देखिए, जब हम हिमाचल जीतेंगे, जहां 60 पार हम और बाकी 8 पर रह जाएंगे, जहां गुजरात हम जीतेंगे, जहां 55% वोट शेयर के साथ हम सरकार बनाएंगे, और एमसीडी के अंदर 15 साल के बाद दिल्ली में कांग्रेस का मेयर बनेगा, तब आपको भारत जोड़ो यात्रा का इम्पैक्ट दिखेगा। गुजरात का चुनाव बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है। अभी राहुल जी नहीं पहुंचे हैं, कोई बात नहीं, लेकिन भाजपा का कांग्रेस का संगठन वहां लड़ रहा है कि गुजरात का मौसम इस बार है औसम, किसका बनेगा सीएम सीएम सीएम, कि जनता से ज्यादा कोई मासूम नहीं है। कि हमारी जनता को देखो कितनी मासूम जनता है, कि जनता से ज्यादा कोई मासूम नहीं है, इस बार मगर मूड का मालूम नहीं है। जनता से ज्यादा कोई मासूम नहीं है, इस बार मगर मूड का मालूम नहीं है। सपने भी हंसी और ये वादे भी हंसी हैं, सपने भी हंसी और ये वादे भी हंसी हैं, पर भाजपा की राह भी आसान नहीं है। सुनना कि 27 बरस से है खिला फूल तुम्हारा, 27 बरस से है खिला फूल तुम्हारा, इस बार ये जनता न कहीं कर ले किनारा। पंजाब में दिल्ली में हुआ हाल न भूलो, पंजाब में दिल्ली में हुआ हाल न भूलो, जयपुर का रायपुर का वो भोकाल न भूलो, भोकाल न भूलो, भोकाल न भूलो। पंजा है यहीं और ये झाड़ू भी यहीं है, पंजा है यहीं और ये झाड़ू भी वहीं है। क्या मूड है जनता का ये मालूम नहीं है, क्या मूड है जनता का ये मालूम नहीं। अच्छा, एक बात और, कि ये बांटे तो वो रेवड़ी, ये बांटे तो वो रेवड़ी, तुम बांटो तो रबड़ी। ये बांटे तो अभी घोषणाएं शुरू हो गई हैं, इतने हजार किसानों को मिलेगा, इतना इसको मिलेगा, ठीक चुनाव के पहले। ये बांटे तो वो रेबड़ी, तुम बांटो तो रबड़ी, कब तक भला बनाओगे बातें बड़ी बड़ी। जिनसे है लिया उनको दिया, दान ना होगा। जनता देती है कर, तब आप देते हैं। जिनसे है लिया उनको दिया, दान ना होगा। जनता को अगर दोगे तो एहसान ना होगा, एहसान ना होगा, एहसान ना होगा। और जनता के दिल की बात, तस्वीर है दिल में, जनता के तस्वीर है दिल में जो अभी जूम नहीं है, तस्वीर है दिल में जो अभी जूम नहीं है, इस बार मगर मूड का मालूम नहीं है। तो ओवर कॉन्फिडेंस को मत रहिएगा सर। भारत जोड़ो यात्रा चल रही है सर आपकी, और ये कैसे चल रही है मुझे समझ नहीं आ रहा। अभी कल पर तो 26 के 26 बल्क में चले गए भाजपा में, फिर आपके वो चले गए, गोवा में निकले, असम में निकले, हिमाचल में जा रहे हैं, गुजरात में जा रहे हैं। और मैं एक डायलॉग पुरानी फिल्म का, गोल्डन जुबली फिल्म थी, वो डायलॉग मुझे लगता है इस वक्त पूरा करेक्ट हो रहा है, यहाँ पर पूरा एक प्रकरण करेक्ट हो रहा है, वो आपको समझ में आ जाएगा, आप उसको देखिएगा। भले छोड़ जाए पार्टी सब, कांग्रेस पर फर्क ही नहीं पड़ रहा कौन जा रहा जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। भले छोड़ जाए पार्टी सब, कोई फर्क नहीं, कांग्रेस के साथ पूरे भारत का हाथ है। बड़ी अच्छी बात है। कांग्रेस के साथ पूरे भारत का हाथ है। भारत जोड़ो यात्रा के दौरानी चुनाव में वोट घट गए तो भी चिंता की क्या बात है। सर, जहां जहां यात्रा चल रही है वहां वोट प्रतिशत भी गिर रहा है, जमानतें भी जब्त हो रही हैं 2 महीने के दौरान। ठीक है, वोट घट गए तो भी चिंता की क्या बात है। पुराने गए, नए गए, जो चाहे चला जाए, यात्रा को हिला नहीं सकता कोई घात है। अच्छा, यात्रा को हिला नहीं सकता कोई घात है। अंग्रेजों के जमाने की पार्टी है कांग्रेस, तभी हाँ, अंग्रेजों के जमाने की पार्टी है कांग्रेस, तभी आधे इधर गए आधे उधर गए, बाकी राहुल जी के साथ है। सुनिए, ये लोग बात कर रहे थे कि कांग्रेस के लोग छोड़ के जा रहे, आप बड़े इतरा रहे थे कि 9 बार की विधायक और 26 विधायक एक साथ, है ना। लेकिन हिमाचल प्रदेश में आप सब जानते हैं कि बुरी तरीके से कार्यकर्ता आपके नाराज हैं।
कितना भी हो विरोधी, कैसा भी रहे रिकॉर्ड, शत्रुओं से मित्रता निभाए जा रहे हैं आप। वैसे तो है अच्छी बात, पर इस चक्कर में पुराने कार्यकर्ता को बुलाए जा रहे हैं आप। भावना को समझो जी, नाराज हैं बहुत से लोग, भावना को समझो जी, दिल मांगता है मोर, भावनाएं उनकी दबाए जा रहे हैं आप, भावनाएं उनकी दबाए जा रहे हैं आप। और खुद की सवारियों को सीट नहीं मिल रही, दूसरों के यात्री चढ़ाए जा रहे हैं। और बहुत अच्छे। तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है ये, अच्छी बात। और सुनिए, और एक बयान आया था वाइट बॉल को लेके, नो बॉल की कांग्रेस है वाइट बॉल और ये नो बॉल आम आदमी पार्टी, और हम लोग हैं गुड लेंथ। तो मैंने उसी तरीके से सुना है, आपकी देखो तारीफ में पढ़ रहा हूँ केजरीवाल जी की। सुनिए, गुड लेंथ पे ही 6 लगते हैं कई बार, अच्छे खासे बॉलर भी खूब रन खाते हैं। और हिमाचल प्रदेश का जो इतिहास रहा है कि गेंद छोड़ने की बारी आपकी है, लोग यहाँ हर बार एक नया बॉलर बुलाते हैं। बहुत अच्छा, बढ़िया बढ़िया। हर बार एक नया बॉलर बुलाते हैं। कॉन्फिडेंस बन जाए, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं, ये जीतते तो एक तरफा ही जीत जाते हैं। पंजाब का उदाहरण, ये जीतते तो एक तरफा ही जीत जाते हैं। अरविंद जी को मानो डकवर्थ लुइस जैसा, अच्छे खासे इनको समझ नहीं पाते। काट की हांडी ना बार बार नहीं चढ़ती है मान्यवर कवि जी, काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती है। इनको 2 बार देख लिया है और उसका जो परिणाम दिल्ली वाले भुगत रहे हैं ना, इस बार आपको दिखाई देगा और अगली बार विधानसभा में ये साफ होंगे दिल्ली से। चुनाव आते हैं, आप लड़ जाते हैं, शिकस्तें आती हैं, वो पूछे जाती हैं, विजय कब पाओगे, विजय कब पाओगे, विजय कब पाओगे, कि जनता तुमको लगाती चूना है, विजय कब पाओगे। किसी जज्बाती ने, पुराने साथी ने तुम्हें खत लिखा है कि तुमसे पूछा है, नबी के कुनबे ने, सिंधिया वालों ने, तुम्हारी यात्रा ने, न गलती दालों ने। क्या बात है। अमेठी वालों ने, तुम्हारी हारों ने, किसी महबूबा ने, कई गुपकारों ने, विदेशी तारों ने, टिकैती नारों ने, और पूछा है मौनी कुछ सरदारों ने, विजय कब पाओगे, विजय कब पाओगे, विजय कब पाओगे। पीएम वाला भी सपना सुना है। और सुनिए, बहुत अच्छे। अब कभी कभी ये गाना बीच में राहुल जी भी गाने लगते हैं, तो कभी तो तेजू की हो पार्टी, तेजू की या पार्टी टीपू की, जो संग में आती है हार वो जाती है। मेरे दिन टेंशन के, वो झटका यूपी का, जख्म हरियाणा के, वो जाना एमपी का। मनोबल टूटा सा, असम भी छूटा सा, नसीबा फूटा सा, सचिन वो रूठा सा, समर्थन ऊपर से, बगावत अंदर से, समर्थन ऊपर से, बगावत अंदर से, करे हर को। और ये अगली जो लाइन आ रही है, करे हर कोई यहाँ, यही हर बैठक में पूछे मेरी माँ, विजय कब पाओगे, विजय कब पाओगे, विजय कब पाओगे, कि तुमने दर्द किया अब दूना है। अभी क्रिकेट की बात करी थी, ये सही बात है कि हिमाचल में गए राजनाथ सिंह जी, तो उन्होंने कहा वो वाइड बॉल है, वो नो बॉल है, हमारी गुड बॉल है। तो मैंने उस पर कुछ निकाला है, आप जानते होंगे उसके बारे में ज़्यादा। हमारे ज़माने में तो हम तो हॉकी के खिलाड़ी थे,
तो क्रिकेट के बारे में मुझे ज़्यादा ज्ञान नहीं है, तो इसलिए मुझे ज्ञान नहीं है, आप अपना ज्ञान बताते रहना। कि कांख में विकेट और हाथ बैट बॉल लिए, सभी नेता खड़े क्रीज पर टेक रहे हैं, आओ कौन आ रहा है। सभी वक्त चीयर गर्ल्स बने हुए हैं और बेरोजगार छड़े खड़े हाथ सेक रहे हैं। के अपनी गुड उनकी नो और वाइड बॉल, आप कह रहे हो ना, अपनी गुड, कि हम तो गुड बॉल फेंकते हैं, उनकी नो उनकी वाइड बॉल, इससे आप और कांग्रेसी चेक रहे हैं। इससे आप और कांग्रेसी चेक रहे हैं, और भाजपा की गुड बॉल हमने तो देखी नहीं, ये कह रहे थे दोनों। भाजपा की गुड बॉल हमने तो देखी नहीं, ये तो शुरू से ही बाउंसर फेंक रहे हैं। कि थोड़े भी चूके तो उठेगी अंपायर की उंगली, समर्थन करना। थोड़े भी चूके तो उठेगी, ये पक्की बात बता रहा हूं मैं तुम्हें, कि थोड़े भी चूके तो उठेगी अंपायर की उंगली, क्योंकि केजरीवाल फेंकते भांत भांत की गुगली। क्या बात है, बहुत बढ़िया। क्या बात है। हाँ, देखिए गुजरात में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी दोनों अपनी अपनी सरकार बनने का दावा कर रही हैं, लेकिन स्थिति क्या है। अच्छा, बीच में एक वीडियो बड़ा वायरल हुआ, कांग्रेस के कोई नेता वो ये कह रहे थे कि जी अगर हमें वोट न दो तो भाजपा को दे देना, लेकिन आम आदमी पार्टी को मत देना। ऐसे भी लोग हैं। हाँ भाई, ये भी अद्भुत था। सुनो स्थिति क्या है इन दोनों की, कि गुजरात में कांग्रेस और आपकी स्थिति लाजवाब है। झाड़ू वालों की हवा और पंजे वालों की हालत दोनों खराब है। दोनों खराब है, पर कांग्रेस के कॉन्फिडेंस का राज ये है कि अपनी हार सच्ची सच्ची मान लेती है, और रिजल्ट में पोजीशन बहुत खराब से खराब हो जाए तो उसे अच्छी मान लेती है। बुराई क्या? बढ़िया। बहुत खराब से खराब हो जाए तो उसे अच्छी मान लेती है। और ये जो नेता ने भाषण दिया कि भाई उसे दे देना, हमें नहीं दोगे तो उसे दे देना, मंच पर बोलते बोलते अपना फ्रस्ट्रेशन दिखाने लगेंगे। भाषण सुनो तो पुरानी फिल्मों के दिलजले याद आने लगेंगे। और दिलजले क्या याद आएंगे? दिलजले याद आने लगेंगे। कांग्रेस के सामने आप जीत जाए, पार्टी का नाम खोने नहीं दूंगा, अगर ये कुर्सी मेरी नहीं हुई तो तेरी भी होने नहीं दूंगा। आपने बहुत सी घटनाएं याद दिलाई। एक फोन अभी मोदी जी को करना पड़ा, आपके हिमाचल के एक कृपाल जी करके। हाँ, मतलब लोकल संगठन तो कोई काम का ही नहीं रह गया आपका, डायरेक्ट मोदी जी को फोन करना पड़ता है। तो मोदी जी ने एक ही बात कही, हक हक करने लगा, ओ मोरा जियरा डरने लगा, छोड़ के मत जा भाजपा, अपनों से मत हो खफा, किस दल से मिल गया। हर किस दल से मिल गया, हो कैसे कॉन्फिडेंस हिल गया, यूं ना अपोजिट हो खड़ा, मन को थोड़ा कर बड़ा, हक हक करने लगा, कि अपना ही मैंने सदा माना तुम्हें, और तुम हो के दिल को दुखाने लगे, आते ही चुनाव छाला फूट गया, तुम मीडिया में दुखड़े सुनाने लगे, ऐसा कैसे होने लगा, ऐसा कैसे होने लगा, मैं तो भावुक अब हूँ होने लगा। किस्सा, अब ये किस्सा अरे वायरल होने लगा, हक हक करने लगा, हो मोरा जियरा डरने लगा। बहुत बड़ा डायलॉग आया कि ये गुजरात मैंने बनाया है, तो सुनिए। गुजरात के चुनाव में चला है नया दाव, एक डायलॉग खूब सुनने में आया है, और तर्क यदि आपका ही, भाजपा का तर्क यदि आपका ही मान लिया जाए घर,
फिर तो ये देश कांग्रेस ने बनाया है। इस बात पे ताली होनी चाहिए। भाई लॉजिक लाया है, बहुत बढ़िया। अरे अभी फिर तो ये देश कांग्रेस ने बनाया है। और सुनिए, अब हाथ से सुनो। आपने बहुत बड़ी बात कही तो मैं भी बहुत बड़ी लेवल तक जाता हूं। चलो मान भी लिया कि आपने बनाया है, तो चलो मान भी लिया कि आपने बनाया है, तो किंतु आसपास नहीं ढंग से बनाया है। गुजरात शिकायत एक छोटी सी सुनो, अतिशयोक्ति। चलो मान भी लिया कि आपने बनाया है, तो किंतु आसपास नहीं ढंग से बनाया है। अरब का सागर जो खुदवाया आपने है, उसमें इतना खारा पानी काहे भरवाया है? बताइए, वो भी आपने ही बनाया होगा। अगले हफ्ते फिर लपेटे जाएंगे नेता, लपेटे में नेताजी में, इसी चैनल पर, इसी वक्त।